हरे कृष्णा। राधे राधे। आपको सुबह की राधे कृष्णा जी और राम राम जी। देखिए, आज है गोपाष्टमी। मैंने कल बताया था ना, गौओं का पूजन करना है हमारे सामने सरकार के साथ हमारी गौ माता जी का। तो आपको गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने सुबह ठाकुर जी का श्रृंगार करा, स्नान करा के सुंदर वस्त्र धारण करवाए और साथ में गौओं का भी पूजन करा। आपको पता है, जो मोस्टली आपको गौ जी की सेवा करनी है वो बछड़े के साथ कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होता है ना। इसके लिए आपको अभी भी समय है, आप दोपहर तक कर सकते हो पूजन। आपको इनको स्नान करवाना है। ये मैंने उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके आसपास गौएं नहीं हैं, जो शहरों में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है गौएं मिलने, तो हम फिर उनके श्री विग्रह का पूजन कर लेंगे। स्नान करवा के इनको तिलक धारण करना, चंदन सिंदूर अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, भोग लगाइए। जैसे मैंने ये जो है ना किलो का भोग लगा रखा है, इनको ऐसे लगाइए। ये हमारी जो गौ जी हैं, ये दान पात्र वाली गौ जी हैं, तो मैंने कहा इनका भी पूजन कर देना चाहिए। तो इस प्रकार इनके पुष्प आदि अर्पित करके आप पूजन कीजिए। फिर आपको क्या करना है, जब आप सब कुछ कर लोगे इस प्रकार, तो आपको इनकी आरती करनी है। अब आप कहोगे कि गाय मैया की आरती कहाँ से करें, ये कहाँ से मिलेगी, क्योंकि इतनी प्रचलन में नहीं है। तो आपने क्या करना है, बांके बिहार जी की आरती कर लेनी है। जो हमारे ठाकुर सरकार जी हैं, गौओं के रखवाले हैं, शिव जी हैं, इनकी आरती ही है समझो। क्योंकि हमारी जो गौएं हैं ये हमारे ठाकुर जी की बहुत प्रिय हैं। तो आपने इनकी आरती करनी है। और उसके बाद अगर पॉसिबल हो सके और जिनको आता है, ओम सुमंगाय नमः, ओम अश्लोभ्यहाते नमः, अक्यूत्यो नमः और नंदनी नमः, ऐसे करके गौओं के नाम हैं जो आप ले सकते हो। मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, क्योंकि जब भी मैं जल्दी जल्दी बात करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। हालांकि मुझे याद थे थोड़ी देर पहले पूजन के समय, अभी एकदम से व्लॉग बनाते बनाते दिमाग से निकल गए। तो आपने इनके जो हमारी सुरभि नमः ऐसे करके प्रणाम करना है माता जी को, और पुष्प अर्पित करने, वस्त्र अर्पित करने। अगर आपके पास वस्त्र जैसे मैंने उड़ा रखा है नहीं है, तो आप ये जो है कलावा, इसको वस्त्र रूप ही समझ के गैया मैया पे आप चढ़ा सकते हो, है ना। और अगर आपके पास माला है, मैंने माला से इनको सजाया है, आप भी धारण करवा सकते हैं। क्योंकि जब हम कन्हैया का श्रृंगार करते हैं तो हमारे पास अक्सर मालाएं होती हैं, तो आप इनसे इनका श्रृंगार कर सकते हो, है ना। तो जब हम गैया मैया का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी मैया का भी हो जाएगा, गणेश जी का भी हो जाएगा, सभी देवियों का हो जाएगा। क्योंकि सभी जो 33 कोटि देवी देवता है वो इनके श्री अंग में विराजमान रहते हैं। तो इतना बड़ा बेनिफिट है कि एक गौ माता जी की पूजा कर लो और 33 कोटि देवताओं की पूजा हो गई आपको। और आपको किसी की अलग अलग पूजा करने का वो नहीं होएगा कि कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, इतना कष्ट नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको अब बता दूं, आज मैंने इन सभी का पूजन नहीं करा है, कल ही किया था। कल शुक्रवार था तो स्पेशल करते हैं, क्योंकि मेरा जैसे मन का भाव है कि अगर गैया माता का पूजन कर लिया तो इन सभी जो देवी देवताएं विराजमान हैं यहाँ मंदिर में, आप देख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको, ये सब जो है हमारे गई माता जी पूजा से सब पूजित हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आज गोपाष्टमी का स्पेशल पूजन हुआ, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी हिंदू धर्म संस्कृति है, इसे नहीं भूलना है, जो कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे हैं शंकर भगवान जी, इनके दर्शन कीजिए। ऑफ कोर्स मैं आपको राम जी के भी दर्शन करवाऊंगी, कीजिए। आज के राम दरबार के दर्शन कीजिए। ये हमारी सिया जू, ये हमारे राम जी, ये हमारे लखन लाल, ये हमारे हनुमंत लाल। तो इस प्रकार
ये पूजन हमने किया है हमारे राम दरबार। ठीक है जी। और कल बता दूं, कल आंवला नवमी है और आंवला नवमी में हमने आंवले के पेड़ का पूजन करना है। अगर आपके घर के पास है कोई आंवले का पेड़ तो उस पर अवश्य पूजन कीजिए। अगर नहीं है तो पौधा ले लीजिए। कोई डाल तोड़ के उसका पूजन मत कीजिएगा। ऐसा कोई विधान नहीं है कि अगर कोई पेड़ अवेलेबल नहीं है तो उसकी डाल तोड़ के उसका पूजा कर लो, है ना। ऐसा नहीं होता है। आप छोटा सा पौधा लेके उसका पूजन कीजिए। उसमें दूध जल अर्पित कीजिए, धूप बत्ती कीजिए और कलावे से 7 परिक्रमा कीजिए। और हो सके तो आंवले के फल के बीच में से चाकू से निकाल के स्पेस बना के वहाँ पे जोत लगा के उनकी पूजन कीजिए। ठीक है। इस प्रकार आपने आंवला नवमी का भी पूजन करना है, वो मैं कल आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। तो इसके साथ ही आप सबको आज की राधे राधे।